ऐसे ही अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूँढा, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने डाउनलोड कर ली। लेकिन वहाँ पे मैंने 2-3 महीने जस्ट काम किया, उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो उससे 2-3 मंथ्स की ड्यूरेशन में मेरी इनके साथ बात हुई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, तो हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही, लेकिन मैंने वो ऐप छोड़ दी। तो हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही और वो दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए और फिर हमारी शादी हुई इनकी फैमिली में। जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी तब इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इतने ये अ, इतना नहीं कमाते थे, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे। तो मैं इनको सपोर्ट करती थी और फिर मैंने अच्छा। इनका वीज़ा भी अप्लाई करना था तो मैंने अपना घर बेचा इनके लिए और अपना घर बेच के मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया। लेकिन सॉरी टू से इनकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स इनको इंग्लिश नहीं आती थी तो फिर ये फेल होते रहते थे, मतलब पास नहीं कर सके इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस वजह से भी काफ़ी रुकावटें बनी और फिर इनके एक गिफ्टर थे, उन्होंने भी उनको वर्क परमिट वीज़ा ऑफ़र किया। तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई, वो भी नहीं वो भी अचीव नहीं हो सका। तो फिर मैंने इनको, बल्कि मैं जब पाकिस्तान आती थी तो मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट लेके आती थी। अच्छा। फर्स्ट आईफ़ोन जो नया आया था 12 प्रो मैक्स, वो मैंने ही इनको गिफ्ट किया था और इनके कपड़े, ग्लासेस, हर चीज़, मतलब मैं पाकिस्तान इनके लिए लेके आती थी। सोशल मीडिया पे भी काम नहीं कर रहे थे, तो ये बिल्कुल स्टक हैंड टू माउथ वाला इनका हिसाब था। तो फिर मैं इनकी सपोर्ट करती थी, इनको ट्रिक बताती थी कि भई आप ये कर ले। और फिर मैंने इनको बोला कि आप जब तक पाकिस्तान में हैं तो आप सोशल मीडिया पे काम कर ले, क्योंकि आप तो पहले भी करते थे। तो फिर इन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की, टिकटॉक से ये इनको इनको शोहरत मिली और फिर इस तरह से ये जब ऊपर आए, तो ये लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत बदलना शुरू हो गया और मुझे टाइम देना कम हो गया या इनकी अब्यूजिंग शुरू हो गई और इनके टॉर्चर मेरे ऊपर शुरू हो गए। जब पाकिस्तान में इनकी मम की डेथ हुई तो मैंने एक लड़की का अफेयर पकड़ा जो यूएसए की थी। फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी तो वो सॉर्ट आउट हो गया और फिर जब मैं दुबई में इनके पास गई इनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे मैंने इस लड़की जो इस्लामाबाद में रहती है, उसका नाम ज़ोई हाशमी है, उसका अफेयर पकड़ा, वो इनसे सॉरी कह रही थी। तो इन्होंने इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूके वापस आई और मैंने सर्च आउट किया, इनके बिहेवियर से देखा, तो मुझे कुछ मतलब ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कोई ना कुछ है, मतलब जैसे इंसान कंटिन्यूअसली पहले बातें करता है या प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है, वो बदलता है तो फिर इंसान जो बीवी होती है उसको उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उस लड़की के हस्बैंड से कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरी बीवी ने पतलू की वजह से मेरे से डिवोर्स ले ली है। हमारा मियाँ-बीवी का रिश्ता 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 था तो वो सम टाइम ऐसी वीडियो बनाते थे। बट मैं उनको बहुत मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी उनको उनको क्रेज़ था, वो सम टाइम बना लेते थे। मुझे नहीं पता कि उनके मोबाइल में वो फ़ौरन डिलीट तो कर देते थे, मैं उनको कहती थी आप डिलीट कर दें, लेकिन शायद 1-2 उनके मोबाइल में रह गई थी। तो वो मुझे वीडियो कॉल पे मतलब दिखा के मुझे वो थ्रेट कर रहे थे बाकायदा कि ये देखो ये तुम्हारी वीडियो है, अगर तुमने डिवोर्स नामा टिकटॉक पे बताया या लगाया, तो मैं तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर टिकटॉक पे लगा दूँगा और तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे भाइयों को भी सेंड करूँगा और मैं तुम्हें किसी जगह पे मुँह दिखाने के काबिल नहीं रखूँगा। वो मुझे छुपा के रखते थे। हालाँकि जब इनकी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं इनके साथ दुबई में ही थी। आप मुझे ये बताएँ कि अगर ये पेपर मैरिज थी, तो फिर मैं क्यों उनसे मिलने के लिए जाती थी? 1.5 साल से मैं जिस अज़ियत में हूँ, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मैं दुआएँ कर रही थी, वज़ीफ़े कर रही थी कि मेरा शौहर ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन वो वर्ष से वर्ष होता गया हमारा रिश्ता। उनसे मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है, उनको सब कुछ पता है, तो उनके लिए मेरा कोई पैगाम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जो आई हूँ, एक तो मैं अपने हक़ के लिए आई हूँ और दूसरी बात ये है कि वो औरतें कि जो इस तरह के मर्दों के चुंगल में फँस जाती हैं, वो इस तरह के मर्दों से शादी करने से पहले हज़ार बार सोच लें। कि कल को आपकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही हादसा हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, ये मुझे पता है। यहाँ पे यूके पे मेडिकल डॉक्टर में मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 1.5 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। इस इंसान ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे थ्रेट किए हैं कि अगर मैं इसको बोलती थी कि आप सोशल मीडिया पे बताओ, आप हर लड़की के साथ मतलब इस तरह अफेयर्स में जाते हो या मीठी-मीठी बातें करते हो, तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे जेलसी होती है।